और 13 फरवरी को दिल्ली में पूरी तरफ अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। ये किसी और वजह से नहीं बल्कि फार्मर्स प्रोटेस्ट के दिल्ली चलो अभियान के कारण हुआ है। प्रोटेस्ट के शुरू होते ही दिल्ली में बॉर्डर्स क्लोज कर दिए गए और सेक्शन 144 सीआरपीसी 1 महीने के लिए लगा दिया गया है। ऐसे में लोगों के मन में डर बैठ गया है कि क्या ये पीसफुल प्रोटेस्ट तुरंत वायलेंट हो जाएगी। रोजमर्रा जिंदगी तो इस प्रोटेस्ट से अफेक्ट हुई ही है, वहीं हमारे देश की एपेक्स कोर्ट का भी कुछ अच्छा हाल नहीं रहा है। दिल्ली में इतने ट्रैफिक जाम में लॉयर्स के फंसने से कितने ही लॉयर्स ने कार में कोर्टरूम को ज्वाइन किया था, जिसमें से एक को तो जस्टिस अभय एस ओका ने फटकार दिया था ये कहते हुए कि आप ऐसे कैसे कार में से हियरिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे एडवोकेट ने जवाब देते हुए कहा कि वो बाहरी जाम में फंसे हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि इन सब के बीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने ये कहा है कि वे दिल्ली में भारी ट्रैफिक जाम की वजह से लॉयर्स के डिले को समझेंगे और एडजस्ट करेंगे। CJI चंद्रचूड़ के ये कहने के पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आदिश अग्रवाल ने एक लेटर के थ्रू ये मांग रखी भी थी कि इस प्रोटेस्ट की वजह से लॉयर्स जो कोर्टरूम से गायब रहे तो उनके खिलाफ जजेस हार्श रिमार्क्स ना पास करे। हालांकि इस मांग के साथ ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को फार्मर्स प्रोटेस्ट के खिलाफ सुमोटो कॉग्निजेंस लेने को भी बोला है। जी हाँ, आपने सही सुना। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट आदिश अग्रवाल ने लेटर में कहा कि यूनियन गवर्नमेंट की लाख कोशिशों के बाद भी कुछ फार्मर्स चलाकर ये प्रोटेस्ट दिल्ली लेकर आ गए हैं एंड स्टेटेड इवन इफ द फार्मर्स हैव जेन्युइन डिमांड्स दे डोंट हैव द राइट टू पुट द जनरल पब्लिक इनटू हार्डशिप। दिस इज द राइट टाइम व्हेन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट शुड एक्ट सुमोटो एंड एंश्योर दैट दीज फार्मर्स डोंट क्रिएट एनी न्यूसेंस एंड कॉज ह्यूज कन्वीनियंस टू द जनरल पब्लिक। हालांकि मामला अभी शांत कहाँ हुआ था। दिल्ली में जितनी हलचल हुई है उससे ज्यादा पंजाब और हरियाणा में देखने को मिली है, जहां सीआरपीसी सेक्शन 144 इम्पोज होने के साथ ही बॉर्डर और इंटरनेट कनेक्शन दोनों ही शट डाउन कर दिए गए हैं, जिसके तुरंत बाद ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सामने 2 पिटीशन अर्जेंटली फाइल की गई थी। और इसी मामले पर तुरंत से सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच, जिसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस GS चंदवालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी शामिल थे, के सामने एक बड़ा पेचीदा सवाल पैदा हो गया, क्या सिटीजन के राइट ऊपर होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के। इस पर सोच विचार करके हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, आगे देखते हैं। डिविजनल बेंच के सामने फार्मर्स प्रोटेस्ट से जुड़ी 2 पिटीशन आई, जिसमें पहला एडवोकेट अरविंद सेठ द्वारा फाइल किया गया था। उन्होंने फार्मर्स के खिलाफ ही एक्शन की मांग की थी कि उन्होंने इस प्रोटेस्ट से नेशनल कैपिटल और हाईवेज पर जाम लगवा दिए हैं। वहीं दूसरा पिटीशन हाईकोर्ट के एक एडवोकेट उदय प्रताप सिंह द्वारा हरियाणा गवर्नमेंट के उस फैसले के खिलाफ था, जिससे उन्होंने अपने स्टेट के बॉर्डर्स ही सील कर दिए हैं ताकि फार्मर्स सीधे दिल्ली न जा पाए। पिटिशनर्स ने हरियाणा गवर्नमेंट के इस फैसले को खूब फटकार लगाई है और कहा है कि ऐसे कैसे सरकार सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के साथ खिलवाड़ कर सकती है एंड स्टेटेड fundamental rights allows exercise of liberty without censorship. The government has stopped farmers. As per newspaper reports, there are nails and electric wire on roads. Advocate उदय प्रताप सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स का सहारा लेते हुए कहा कि पीसफुल प्रोटेस्ट का ऑप्शन है लोगों के पास और ऐसे कैसे उनसे ये हक छीना जा सकता है। He further stated, India is a democratic country. We have a right to freely move anywhere in India. इसी मौके पर सीनियर एडवोकेट अरविंद सेठ ने प्रोटेस्टर्स के खिलाफ बोलते हुए कहा, Nobody should be allowed to block the national highways. Public inconvenience cannot be allowed. People going to hospitals are suffering. और इसी बीच में यूनियन की ओर से मौजूद होकर उनके काउंसिल ने कहा कि अगर प्रोटेस्टर्स चाहे तो यूनियन अभी भी MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिगार्डिंग बात करने के लिए तैयार है और ये मीटिंग चाहे तो चंडीगढ़ में भी हो सकती है। और वहीं दूसरी ओर हरियाणा गवर्नमेंट की काउंसिल ने बेंच को समझाने की कोशिश की कि उन्होंने सेक्शन 144 इसलिए इम्पोज किया है क्योंकि पिछले फार्मर्स प्रोटेस्ट में बहुत ही दंगे फसाद की स्थिति पैदा हो गई थी और ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। हरियाणा गवर्नमेंट काउंसिल ने कहा they could have taken permission from दिल्ली गवर्नमेंट to protest at designated places। हालांकि इस मौके पर एक्टिंग चीफ जस्टिस चंदवालिया ने उनसे सवाल करते हुए पूछ लिया they are only passing through your state, they have right to move, why have you blocked the border। इस मामले में हरियाणा गवर्नमेंट से वापस से सवाल करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस ने पूछा why are you bothered, are they agitating in Haryana, why are you blocking the roads। हरियाणा गवर्नमेंट काउंसिल ने जवाब देते हुए कहा the call is to gather 5 kilometers before Delhi. They have modified their tractors with weapons, so we want to maintain law and order। आपको बता दें कि इस हियरिंग में पंजाब सरकार की काउंसिल ने साफ कहा है कि उन्हें इस मामले में प्रोटेस्टर से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वे दिल्ली जा रहे हैं सीधे, जिसके साथ उन्होंने भले ये भी ऐड किया कि इस मामले
मामले में दिल्ली भी पार्टी होनी चाहिए थी। हालांकि ये सुनकर यूनियन की ओर से मौजूद काउंसिल ने कहा, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। इस मौके पर पिटिशनर उदय प्रताप, जो हरियाणा सरकार के फैसले के खिलाफ है, ने डिविजनल बेंच को बताते हुए ऐड किया, देयर इज न्यूज दैट देयर पासपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स विल बी इम्पाउंडेड। कैन दैट बी अलाउड टू पीपल हु प्रोड्यूस फॉर अस? दे आल्सो हैव राइट्स। जिसपे ही हाईकोर्ट की बेंच बड़ी दुविधा में दिखी और एक्टिंग चीफ जस्टिस ने पिटिशनर उदय कुमार के सबमिशन सुनकर कहा, इट्स वेरी इजी टू से दैट दे हैव राइट्स, बट द स्टेट आल्सो हैज टू स्टेप इन टू प्रोटेक्ट पीपल ऑन स्ट्रीट्स। दे आल्सो हैव राइट्स। इसी के बाद हाईकोर्ट डिविजनल बेंच ने इस मामले में अपना ऑर्डर सुनाते हुए स्टेट किया, देयर हैज टू बी बैलेंस इन फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नन ऑफ द राइट्स आर इन आइसोलेशन. The cautionary should be kept in mind and the issue should be resolved amicably. All parties in the present dispute should make efforts to sit down and solve the problem and areas should be identified by states to protest. इसी के साथ बेंच ने इस मामले में सेंटर, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार और यहाँ तक कि दिल्ली सरकार को भी नोटिस इशू किया है। The bench also asked the state governments to determine protest sites until then, जिसके साथ जाकर ये मामला समाप्त हुआ है और नेक्स्ट 15 फरवरी को अर्जन किया गया है। अपने प्ली में उदय कुमार also sought lifting of the restrictions imposed by way of invoking section 144 prohibition on assembly of 4 or more persons of the Code of Criminal Procedure and suspension of mobile internet and bulk SMS service several districts such as अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद एंड सिरसा। आपको बता दें कि फार्मर्स प्रोटेस्ट की दिल्ली चलो अभियान की शुरुआत 12 फरवरी को रात में हुई, जब इस प्रोटेस्ट के लीडर्स संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल जगजीत सिंह दलेवाल एंड किसान मजदूर संघर्ष कमेटी सरवान सिंह पंधेर ने यूनियन गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स के साथ एक समझौते पर आने की कोशिश की थी। हालांकि 2 राउंड्स ऑफ डिस्कशन के बावजूद जब कोई फैसला नहीं आया तो फार्मर्स ने दिल्ली जाकर प्रोटेस्ट करने का मन बना लिया। इन्हीं सब के बीच जब ये बात फैल गई कि किसान 6 महीने की पैकिंग करके दिल्ली के लिए रवाना होने लगे हैं, तो लोगों के मन में ये डर बैठ गया कि क्या पिछले बार के मुकाबले भी इस बार का फार्मर्स प्रोटेस्ट करीबन 9 महीने चल सकता है। आपको बता दें कि इन्हीं सब के बीच यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है, लॉ गारंटिंग minimum support price on crops cannot be brought in a hurry without consulting all stakeholders and the protesting farmer groups needs to have a structured discussion with the government on the issue। ये वही मिनिस्टर है जिन्होंने 12 फरवरी को फार्मर्स यूनियन के साथ डिस्कशंस में हिस्सा लिया था। कई लोगों का मानना है कि ये प्रोटेस्ट अब जाकर इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि 2024 लोकसभा इलेक्शन सर पर आ चुके हैं और ये अपोजिशन की साजिश है बीजेपी पर दबाव बनाने की। सीजीआई को लिखे लेटर में भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट आदिश अग्रवाल ने इस बात का जिक्र किया है। तो देखना अब ये होगा कि ये मामला कैसे अनफोल्ड होता है और कैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट आगे बढ़ता है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।